नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल विजय टेक टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक्सेल की कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट की जो आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनाएंगे। अगर आप भी इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और साइड में एक बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन पे जाके प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल की आने वाली सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्ले। चलिए दोस्तों, मैं शॉर्ट की ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास 40 शॉर्ट की है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट की है। इन सारे शॉर्ट कीयों को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी देखिएगा। ये शॉर्ट की मैं बताने वाला हूँ। इस शॉर्ट की को बताने के लिए मैं एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक एक्सेल फाइल ओपन कर लिया है। इसमें कुछ डाटा मैंने फीड कर दिया है। ये डाटा मैंने इसलिए फीड किया है कि जब मैं शॉर्ट की ये बताऊँ तो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलिए हम पहले शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार से क्या होगा, हमारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यानी हमारे एक्सेल फाइल में ये जितने कॉलम हैं इनको सेलेक्ट करना हो तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके जो पीसी या लैपटॉप में जो सबसे बड़ा वाला बटन होगा उसको हम स्पेस बार बटन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको करके देखते हैं। अपने कीबोर्ड से मैंने क्या किया, कंट्रोल स्पेस बार बटन प्रेस किया। देखिए हमारा ये रो सेलेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार अब हम चाहते हैं कि हमारा ये रो सेलेक्ट हो जाए तो रो को सेलेक्ट करने के लिए हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की में जाएंगे। अपना नेक्स्ट शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से हमारा क्या होगा, रो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इन रो को जैसे 1 2 3 4 5 मान लीजिए इसमें से हम 2 नंबर रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 2 नंबर को रो को सिलेक्ट करने के लिए, पूरा रो सेलेक्ट करने के लिए, इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको प्रेस करके देख लेते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये देखिए दोस्तों हमारा पूरा रो यहाँ से यहाँ तक एंड तक सिलेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की जो 3rd नंबर शॉर्ट की है उसके बाद में बात कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इससे क्या हुआ, हम पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा पूरा एक्सेल का पूरा वर्कशीट है, इसको सेलेक्ट करना हो तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा पूरा एक्सेल का वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम प्रेस करके देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। देखिए ये पूरा हमारा सेल सिलेक्ट हो गया, यानी पूरी हमारी वर्कशीट सिलेक्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसको हम पिछले वीडियो में भी मैंने एक अलग शॉर्ट की बताया था जो पूरे वर्कशीट को या पूरे सेल को सिलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल ए बटन प्रेस किया था कीबोर्ड से, जो हमारा पूरा वर्कशीट या सेल सेलेक्ट हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला शॉर्ट की वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रखा है, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्ट की है 4th नंबर। 4th नंबर हमारा शॉर्ट की अल्ट प्लस सेमीकोलन। अब इससे क्या होता है, हम किसी विजुअल सेल को पेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा ये डाटा है, इस डाटा में से ये सारे हमारे सेल क्या है, विजुअल है। अब इसमें से मैं एक सेल के डाटा को हम हाइड कर देता हूँ।
चलिए मैंने इसको हाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ जो हाइड किया हुआ डाटा है, अब ये पूरे डाटा को सिलेक्ट करके हम कॉपी करके जब हम पेस्ट करें तो ये हाइड किया हुआ जो डाटा है वो यहाँ पे पेस्ट ना हो। तो उसके लिए हम अपने क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस सेमीकोलन बटन प्रेस करेंगे। तो मैंने इस डाटा को पूरा सेलेक्ट कर लिया और अपने कीबोर्ड से इस डाटा को मैंने पूरी तरह से सिलेक्ट कर लिया और अपने कीबोर्ड से अल्ट और सेमीकोलन बटन प्रेस कर दिया। उसके बाद से हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इस डाटा को कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए हमारा यहाँ से जो हाइड किया हुआ जो डाटा है यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा 5th नंबर शॉर्ट की है। अगर हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस फर्स्ट रो को फ्रीज करना है। मान लीजिए हमारे एक्सेल सीट में हम इसकी बात कर लेते हैं, हम पहले रो को फ्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले रो को फ्रीज करने के लिए अपने कीबोर्ड से हम क्या बटन प्रेस करेंगे, अल्ट WFR ये बटन प्रेस करेंगे, जिससे हमारा पूरा रो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रेस करके देख लेते हैं अल्ट WFR। तो देखिए अब दोस्तों ये थोड़ा सा ये हमारा डाटा हाइड हो गया। हम जब स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारा एक जो नंबर है वो हमारा फ्रीज हो गया है। ये हमारा डाटा ये कभी भी हाइड नहीं होता है, फ्रीज होने के बाद से देखिए डिस्प्ले होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम अनफ्रीज करने के लिए अपने कीबोर्ड से हम क्या बटन प्रेस करेंगे, अल्ट WFF। तो ये हमारा अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की है अल्ट प्लस W प्लस F प्लस C। इससे क्या होता है कि किसी हम कॉलम को फ्रीज करना हो, मान लीजिए ये हमारा कॉलम है, ABC कॉलम है, D कॉलम है। इन कॉलम में से मैं एक कॉलम को फ्रीज करना चाहता हूँ, यानी मैं पहले कॉलम को फ्रीज करना चाहता हूँ। तो अपने कीबोर्ड से मैं क्या बटन प्रेस करूँगा, अल्ट WFC। कॉलम के लिए C आ जाएगा और रो के लिए R आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने कॉलम को फ्रीज करना चाहता हूं, पहले कॉलम को, तो अपने कीबोर्ड से मैं अल्ट WFC प्रेस करके देख लेता हूं, अल्ट WFC। तो देखिए हमारा पहला जो ए रो है हमारा फ्रीज हो गया है। मैं इसको स्क्रॉल करके देख लेता हूं, देख रहे हैं ए हमारा वहीं है, फ्रीज हो चुका है। BCD और ये ई हाइड होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं फ्रीज करना है तो अपने कीबोर्ड से क्या बटन प्रेस करेंगे, अल्ट WFF। तो ये हमारा डाटा अनफ्रीज हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की 7th नंबर शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा है अल्ट प्लस W प्लस F प्लस I। इससे क्या होगा, हम अपने रो और कॉलम दोनों को एक साथ फ्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा ये कॉलम है और ये हमारा रो है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से ये रो, मैं चाहता हूँ यहाँ से ये रो और ये कॉलम दोनों फ्रीज हो जाए। इसको फ्रीज करने के लिए अपने कीबोर्ड से क्या बटन प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस W प्लस F प्लस F। तो हम प्रेस करके देख लेते हैं, अल्ट WFF। तो ये देखिए यहाँ से ये डाटा पूरा फ्रीज हो गया, यहाँ से इसके ऊपर वाला पूरा कॉलम फ्रीज हो गया है और यहाँ से इसका लेफ्ट साइड जितने ये रो हैं ये फ्रीज हो गए हैं। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। अब हम स्क्रॉल अप कर रहे हैं तो देखिए इसकी ये इतना वाला हिस्सा क्या है, फ्रीज है, ये हाइड नहीं होगा स्क्रॉल करने के बाद। देखिए नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, ये जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है ये हमारा हाइड हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कॉलम हो गया। अब हम रो का देख लेते हैं। रो के लिए हम यहाँ पे स्क्रॉल देखते हैं तो देखिए ये सारे हाइड हो जा रहे हैं, बाकी ये वाला हमारा फ्रीज हो गया। अब इनको हटाने के लिए हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट की है अल्ट प्लस W प्लस FF, मतलब सेम वही प्रेस करेंगे तो ये हमारा अनफ्रीज भी हो जाएगा। इसको हम प्रेस करके देख लेते हैं, अल्ट WFF। तो देखिए हमारा यहाँ से अनफ्रीजिंग हट गया। जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये इसके साथ साथ ही पूरा स्क्रॉल हो रहा है, डाटा के साथ ही ये डाटा स्क्रॉल होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की 9th नंबर शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, जो हमारा 9th नंबर शॉर्ट की है कि अल्ट प्लस इक्वल टू, अल्ट प्लस इक्वल टू का मतलब होता है ऑटो सम। मैं अभी चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी, ये हमारा डाटा है, इस डाटा को यहाँ पे ऑटो सम करना है, मतलब यहाँ से ऐड करना है, इस डाटा को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो अब इस डाटा को हम मैनुअली ऐड करते हैं। मान लीजिए इस डाटा को ऐड करना होता है तो हम इस पे जाते हैं और सम का लेते हैं और सम को लेके फिर यहाँ से डाटा को ऐसे करते हैं, फिर इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद से फिर इसको स्क्रॉल करते हैं, तब ये डाटा ऑटो सम होता है। ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए मैं एक शॉर्ट की बटन लाया हूँ। इसके लिए हमें शॉर्ट की क्या करना है, कहाँ से अब कहाँ तक को डाटा को आपको ऑटो सम करना है वहाँ तक उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर इस डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से क्या बटन प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड से अल्ट और इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, देन इंटर बटन। तो ये हमारा डाटा क्या होगा, यहाँ पे ऑटो सम हो जाएगा। तो मैं एक करके देख लेता हूँ, अल्ट और इक्वल टू, देखिए ये डाटा हमारा ऑटो सम हो गया है। देखिए फार्मूला सम F9 G9 ऐसे लग गया है और इन सब को जोड़ के यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है दोस्तों, आप इधर से भी ऐड करो तो उतना ही आएगा और चाहे इधर से भी ऐड करो तो ये उतना ही डाटा आएगा। तो ये दोनों साइड से ऑटो सम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की 10th नंबर शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए ये हमारा डाटा है, इस डाटा को मैंने यहाँ कॉपी किया। मैं चाहता हूँ कि इस डाटा को जब मैंने कॉपी किया तो इसका जो ये फार्मूला लगा हुआ है, ये फार्मूला यहाँ पे पेस्ट ना हो, केवल वैल्यू पेस्ट हो। उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की में चलेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट की है हमारा 10th नंबर। 10th नंबर शॉर्ट की है हमारा क्या है, कंट्रोल अल्ट प्लस वी। इसमें क्या होगा, केवल वैल्यू पेस्ट होगा। मतलब ये जो हमारा वैल्यू है, इस वैल्यू को पेस्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करेंगे तो ये हमारा वैल्यू केवल पेस्ट होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डाटा को पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल अल्ट वी देन इंटर बटन। देखिए यहाँ पे केवल वैल्यू पेस्ट हुई, यहाँ पे फार्मूला नहीं है। देखिए यहाँ पे फार्मूला सेल में कहीं फार्मूला दिख रहा है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्ट की है 12th नंबर शॉर्ट की। ठीक है दोस्तों, हमारा 12th नंबर शॉर्ट की है। अब हम रो की हाइट और कॉलम का विड्थ, इसका विड्थ। ठीक है दोस्तों, रो की हाइट में और इसकी कॉलम का विड्थ को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक इसका कॉलम की विड्थ में और रो की हाइट को मैं यहाँ पे फिट करना चाहता हूँ कि बढ़िया से फिट हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो अरेंज हो जाए। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से क्या करेंगे, अल्ट ओ सी ए बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरा हमारा डाटा सेट हो जाएगा। इसका रो का हाइट और कॉलम का विड्थ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो इसको हम सेट करके देख लेते हैं, अल्ट ओ सी ए। देखिए ये हमारा डाटा ऑटो सेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो 30 नंबर शॉर्ट की है, मान लीजिए एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना हो। मान लीजिए आप एक साथ कई डाटा सेट पे काम करते हैं, आपने बहुत सारे एक्सेल फाइल खोल रखी है, उस फाइल से आप स्विच करना चाहते हैं, एक एक्सेल फाइल से दूसरे एक्सेल फाइल में स्विच करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से क्या बटन प्रेस करेंगे, अल्ट और टैब बटन। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से अल्ट और टैब बटन प्रेस करेंगे, अल्ट और टैब, वो हम यहाँ से स्विच हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की 40 नंबर सेट की के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो 40 नंबर शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। अब हम चाहते हैं कि आज की डेट यहाँ पे इंसर्ट कराना, कि आज कौन सी डेट है यहाँ पे हम इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सेमीकोलन बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे करंट डेट इंसर्ट हो जाएगा। तो हम अपने यहाँ पे प्रेस करके देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। देखिए हमारा आज 12 तारीख है तो 12/2/2023 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारा शॉर्ट की है। अब हम
जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। इससे क्या होगा, अब हम अपने प्रेजेंट टाइम का टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं कि अभी क्या टाइम हो रहा है, उसको इंसर्ट कराने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन बटन प्रेस करेंगे तो अभी का जो टाइम जो हो रहा है वो टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। देखिए 1:17 हो गए हैं, तो ये हमारा टाइम, करेंट टाइम क्या है, ये हमारा इंसर्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारे पास डाटा है। इस डाटा के इस वाली सेल में मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स में नंबर ऑफ के बाद जो डिफेक्ट वाला जो टेक्स्ट है यहाँ से अगले लाइन से स्टार्ट हो। इसको स्टार्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से क्या बटन प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर्सर को इन दोनों के बीच में यहाँ पे ब्लिंक कराऊंगा। ब्लिंक जैसे होगा वहाँ से अपने कीबोर्ड से अल्ट और इंटर बटन प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ से ये हमारा न्यू लाइन स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट की है 17 नंबर जो हमारा शॉर्ट की है, उससे क्या होता है, अब मैं चाहता हूँ इस पूरे डाटा शीट में बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। तो अपने कीबोर्ड से क्या बटन प्रेस करेंगे, अल्ट एच बी ए। तो इससे हमारा, अब हम इसको डाटा को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से अल्ट एच बी ए प्रेस करके करेंगे तो ये हमारे पूरे डाटा शीट में बॉर्डर लग जाएगा। तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, अल्ट एच बी ए। देखिए हमारा पूरा इसमें बॉर्डर लग गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारा 80 नंबर शॉर्ट की है। ठीक है दोस्तों, अब इस डाटा को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, मैं एक डाटा ले लेता हूँ, ये है इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बीचों बीच में पेस्ट कर देता है। जो मैं नेक्स्ट शॉर्ट की बताने वाला हूँ इसके लिए आप समझना बहुत आसानी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक डाटा लिया है। इस डाटा में मैं कुछ नीचे डाटा इंसर्ट कराना चाहता हूँ। ये इंडिकेटर डाटा है, इसके नीचे मैं डाटा को फिल करने के लिए मैं कौन सा शॉर्ट की यूज करूँगा। मान लीजिए हमें अभी यहाँ पे नीचे डाटा फिल करना होता है तो कंट्रोल सी करना पड़ता है, कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है, यानी हमें 2 शॉर्ट की यूज करने पड़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम एक ही शॉर्ट की में ये हमारा डाटा फिल हो जाए, नीचे इसके डाटा फिल हो जाए। तो इसको लिए मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि हम यहाँ पे कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिल हो जाएगा, और इसके अगर राइट में फिल करना है तो कंट्रोल आर करेंगे तो यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस सेल के ऊपर हमें अगर डाटा फिल कराना हो उसके लिए शॉर्ट की जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लेफ्ट साइड में फिल कराना हो तो उसके लिए शॉर्ट की जाना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये शॉर्ट की यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये शॉर्ट की बताने के लिए सबसे पहले इन डाटा को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगले शॉर्ट की के बारे में बात करता हूँ जो हमारा 80 नंबर शॉर्ट की है। 80 नंबर शॉर्ट की में हम क्या करना है, इस इंडिकेटर को नीचे वाले सेल में डाटा को फिल कराना है। तो मैंने पुराने वीडियो में तो बता दिया है कि कंट्रोल डी से ये डाटा फिल हो जाएगा। अब इसके में एक और भी शॉर्ट की है जिससे हम यहाँ पे डाटा को फिल करा सकते हैं। मान लीजिए इस डाटा को फिल करना है तो अपने कीबोर्ड से अल्ट एच एफ आई डी प्रेस करेंगे तो ये हमारा नीचे वाले में फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको करके देख लेते हैं, अल्ट एच एफ आई डी बटन। देखिए यहाँ पे ये डाटा फिल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं जो 19 नंबर शॉर्ट की है। अगर हम इस डाटा को राइट साइड सेल में फिल कराना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से अल्ट एच एफ आई आर बटन प्रेस करेंगे तो उससे भी ये डाटा फिल हो जाएगा। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में कंट्रोल आर से भी डाटा को फिल किया था, लेकिन मैं यहाँ पे अल्ट एच एफ आई आर बटन को प्रेस करके मैं इस डाटा को यहाँ पे फिल कराऊंगा। तो इसको मैं फिल करा के देख लेता हूँ, अल्ट एच एफ आई आर। देखिए यहाँ से डाटा ये फिल हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारा 20 नंबर शॉर्ट की है। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो डाटा है इंडिकेटर को इस वाले अपर वाले सेल में फिल करना चाहता हूँ। इसमें फिल करने के लिए अपने कीबोर्ड से क्या बटन प्रेस करेंगे, अल्ट एच एफ आई यू, यू मतलब अपर,
L मतलब लोअर, R मतलब राइट और D मतलब डाउन। ठीक है दोस्तों, करके देख लेते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड से जैसे ही Alt H F I U बटन प्रेस करूंगा तो इसके अपर वाले सेल में ये फिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिल करके देख लेता हूँ। Alt H F I U, देखिए यहाँ पे डाटा फिल हो गया। अब इसके मैं लेफ्ट साइड में डाटा फिल कराना है, तो इसके लिए मैं अगले नेक्स्ट शॉर्ट की में 21 नंबर शॉर्ट की बारे में बात करूंगा। तो इसमें अगर हम फिल करना है तो अपने कीबोर्ड से Alt H F I L बटन प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे हम प्रेस करके देख लेते हैं Alt H F I L, देखो यहाँ पे डाटा ये फिल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट शॉर्ट की है टैब। टैब मतलब 22 नंबर हमारा शॉर्ट की है। इससे हम किसी वर्कशीट में, मतलब हमारे एक्सेल वाले वर्कशीट में, अगर हमें लेफ्ट से राइट जाना हो तो हम अपने दो तरह से जा सकते हैं। या तो हम अपने राइट एरो के थ्रू हम जा सकते हैं आगे की तरफ, और पीछे आने के लिए हम लेफ्ट एरो से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एरो से नहीं, मैं कुछ अगले शॉर्ट की से बात करूँगा। मान लीजिए यहाँ से हमें राइट साइड जाना है तो अपने कीबोर्ड से क्या बटन प्रेस करेंगे, टैब। तो देखिए हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें फिर से हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात करेंगे। हमारा शिफ्ट प्लस टैब, यानी 23 नंबर हमारा शॉर्ट की है। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ से वापस आएँ। बैक आने के लिए हम अपने कीबोर्ड से क्या बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब। तो शिफ्ट प्लस टैब बटन प्रेस तो यहाँ से बैक आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं, जो 24 नंबर शॉर्ट की है। अब हम चाहते हैं अपने एक्सेल में फॉर्मेट सेल का डायलॉग ब्लॉग ओपन करना चाहते हैं। तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग ब्लॉग ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने Ctrl+1 बटन प्रेस किया तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग ब्लॉग खुल के आ गया, जिसमें बहुत सारे मेन्यू ऑप्शन दिए गए होते हैं, जिसमें हम अपना एक एक ऑप्शन को अप्लाई करके हम अपना डाटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा 25 नंबर शॉर्ट की है, जिसमें Ctrl+2। अब डाटा को हम बोल्ड कर सकते हैं, सिलेक्ट किए हुए डाटा को हम बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में भी शॉर्ट की बताए थे, जो जिसके Ctrl+2 के अलावा भी हम Ctrl+B से भी डाटा को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम यहाँ से डाटा सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके बोल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में, मतलब न्यू शॉर्ट की के बारे में बात कर रहा हूँ, जो Ctrl+2 है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो डाटा को सिलेक्ट करूँगा, अपने कीबोर्ड से Ctrl+2 बटन प्रेस करूँगा, यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब की 26 नंबर शॉर्ट की के बारे में, इससे क्या होगा, अगर हम इस सिलेक्ट किए हुए डाटा को हम इटैलिक करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+3 बटन प्रेस करेंगे। देखिए Ctrl+3 बटन, यहाँ से इटैलिक हो जाएगा। इसी प्रकार अब नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं, 27 नंबर शॉर्ट की। अब हम चाहते हैं इस वाले सेलेक्ट किए हुए डाटा को हम यहाँ पे नीचे इसके अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे Ctrl+4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहते हैं कि इसको हम डाटा को, मान लीजिए सेलेक्ट किया हुआ डाटा है, हम इसको चाहते हैं कि इसको पीछे बीच से यहाँ पे काटना चाहते हैं, तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ बीच बीच से ये डाटा कट जाएगा, मतलब स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 28 नंबर शॉर्ट की हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा 9 नंबर शॉर्ट की है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमें 29 नंबर शॉर्ट की है। Ctrl+9 से हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये रो है, ऊपर वाले रो को हमें हाइड करना है, तो अपने कीबोर्ड से हम क्या बटन प्रेस करेंगे, Ctrl+9 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये हाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से Ctrl+9 बटन, देखिए ये ऊपर वाला हमारा जो सेल है वो हाइड हो गया। अब इसी को अनहाइड करना होगा तो मैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट की में बात करेंगे, जो हमारा 30 नंबर शॉर्ट की है, Ctrl+Shift+ब्रैकेट ओपन। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+ब्रैकेट ओपन बटन करेंगे तो ये हमारा अनहाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा रो क्या हुआ, अनहाइड हो गया। अब हम ये रो अनहाइड करने के लिए होता है। अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की 31 नंबर शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा कॉलम है, इस सेल के कॉलम को हमें हाइड करना है, तो अपने कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस करेंगे,
कंट्रोल प्लस 0 बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा कॉलम हाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे प्रेस करके देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस 0 बटन, देखिए यहाँ से हाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट शॉर्ट की, अब इसको अनहाइड करना हो कॉलम को तो अपने नेक्स्ट शॉर्ट की पे जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट की है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, तो इसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा कॉलम, ये हमारा ये कॉलम क्या हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रेस करके देख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा डाटा अनहाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की हमारा 33 नंबर शॉर्ट की है। तो 33 नंबर शॉर्ट की को जानने से पहले हम 34 नंबर शॉर्ट की जान लेते हैं, इसलिए मैं 34 नंबर शॉर्ट की बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए क्रैच और वाटेज के बीच में मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो रो इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस बटन इंसर्ट, देखिए यहाँ से एक रो इंसर्ट हो गया। अब ये जो इंसर्ट किया हुआ रो है इसको मैं यहाँ से रिमूव करना यानी डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं 33 नंबर शॉर्ट की का यूज करूँगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से ये रो डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल माइनस, देखिए यहाँ से ये रो हमारा यहाँ से डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा 35 नंबर शॉर्ट की है। 35 नंबर शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस पेज अप। इससे क्या होता है कि किसी जो वर्कशीट में है, वर्कशीट में बैक आने के लिए, मान लीजिए हम 2 नंबर वर्कशीट में काम कर रहे हैं, अब हम 1 नंबर वर्कशीट में आना चाहते हैं, तो 1 नंबर वर्कशीट में आने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पेज अप बटन प्रेस करेंगे तो ये शीट नंबर 2 से शीट नंबर 1 बटन में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे प्रेस करके देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस पेज अप, तो देखिए हम शीट नंबर 1 में आ गए हैं, यानी हम प्रीवियस डाटा शीट में आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें चाहते हैं कि हम फिर से वापस उसी वर्कशीट में चले जाएं जो वर्कशीट में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट वर्कशीट में जाना हो, मान लीजिए शीट 1 से शीट 2 में जाना हो, तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से हम 36 नंबर शॉर्ट की के बारे में बात करेंगे, जो कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे तो शीट 1 से शीट 2 में जा सकते हैं, हाँ, यानी नेक्स्ट वर्कशीट में जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से प्रेस करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, देखिए हम नेक्स्ट वर्कशीट में आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की है हमारा 37 नंबर शॉर्ट की। 37 नंबर शॉर्ट कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से क्या होगा, हम कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट को देख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा तो कोई भी वर्कशीट, जैसे हम एक्सेल के वर्कशीट को जैसे ही ओपन करते हैं तो ये स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम से ही खुलता है। ठीक है, तो इस शॉर्ट की को पहले न जान के हम उसके नेक्स्ट वाले शॉर्ट की 38 वाले शॉर्ट की को बताता हूँ। मान लीजिए हमें इस वर्कशीट का कॉलम का एंड देखना हो, मत लीजिए BCDE, इसी तरह बहुत सारे लिखे होंगे, उसका एंड देखना है कि ये जाके कितने पे समाप्त हो रहा है। तो उसको देखने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो हम कॉलम का एंड को देख सकते हैं। तो हम अपने कीबोर्ड से क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस राइट एरो बटन प्रेस करते हैं, तो देखिए हमारा जो हमारा कॉलम एंड हो रहा है वो XFD पे एंड हो रहा है, ये हमारा एंड ऑफ कॉलम है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके पिछले वाला शॉर्ट की जो हमारा 37 नंबर शॉर्ट की है, जिसको नहीं बताया था वो यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसको समझने में आपको आसानी होगी। ये होता है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो बटन। जैसे ही अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओगे, यानी ये XFD, XFC, XFC, इससे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वहाँ पे आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे प्रेस करके देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो बटन, देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इसी तरह हम अब नेक्स्ट शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं, 39 नंबर शॉर्ट की। 39 नंबर शॉर्ट की है सेम उसी तरह है कि अगर हमें
रो का स्टार्टिंग पॉइंट देखना हो तो हम पता ही है, जब हम एक्सेल फाइल किसी को ओपन करते हैं तो हमारा रो और कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट से ही ओपन होता है। लेकिन इस शॉर्ट की को जानने से पहले हम अपने नीचे वाली शॉर्ट की के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा 40 नंबर शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। कंट्रोल प्लस डाउन एरो से क्या होगा, हम रो का एंड जान सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ये हमारा रो कितने पे जाके एंड हो रहा है उसको जानने के लिए हम अपने कीबोर्ड से क्या बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो बटन, कंट्रोल प्लस डाउन एरो बटन। तो देखिए ये हमारा 10,48,576 पे हमारा ये रो जाके एंड हो रहा है। अब इसका पिछला वाला शॉर्ट की 39 नंबर जो शॉर्ट की है इसके बारे में जान लेते हैं। ये है हमें कंट्रोल प्लस अप एरो। इससे क्या होगा, हम शीट के स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रो का हम जान सकते हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट रो कौन सा है, इसको जानने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस अप एरो बटन प्रेस करेंगे तो इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट देख लेंगे। तो हम अपना प्रेस करते हैं, देखिए 1 नंबर वाले पे हम आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और ये भी सुझाव दे सकते हैं कि अगला वीडियो में किस टॉपिक्स पे बनाऊं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और साइड में एक बेल आइकन है, उसके ऑल नोटिफिकेशन पे जाके प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे चैनल की आने वाली सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।